वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब सबका। इतनी ज़्यादा रक्षों के पीछे आवाज़ आ रही थी वैन की। ये हमारा ना फ्रंट की साइड है, उस पर लाइट प्रकाश आती है इसके बाद टाइम नहीं मिलता यार। दिस इज़ नॉट मेरा चैनल, कोई रिएक्शन का चैनल नहीं है, लेकिन जहाँ पे बात सही होती है वहाँ सही कहने को दिल करता है, अप्रिशिएट करने को दिल करता है। जहाँ पे बात गलत होती है वहाँ पर यार गलत बात करने को भी बताने को दिल करता है कि यहाँ पे जनाब आप लोग गलत हो। रात को भी माइंड में गुजर तो रहा था, लेकिन सर में दर्द था, उसकी वजह से मैं नहीं कुछ चीज़ें शेयर कर सकी। देखिए, जब मैंने कोई सोशल मीडिया का देर से शुरू किया ना, तो ये नहीं है कि मुझे कोई दुनिया का पता ही नहीं था। हमें हाउ नाउ हमारा एक्सपीरियंस यही तो, इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि पढ़ा लिखे इंसान का जहल इंसान से कोई मुकाबला नहीं है। वो कहते हैं ना, अंधे और देखने वाले बराबर कभी नहीं हो सकते। अगर हमने यूट्यूब को या किसी भी ब्लॉगिंग चैनल को या सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर देर से देखा, लेकिन समझने में हमने 1 सेकंड लगाया, इतनी देर नहीं इसको लगी कि हमें समझ ना आए। अच्छा, हैप्पी जॉइंट फैमिली के ऊपर बात इसलिए होती है और करनी पड़ती है हैप्पी जॉइंट फैमिली के ऊपर, क्योंकि मर्ड हाउस का लगता है कि सिरा जो सा है ना एक मर्ड हाउस का, वो ये लेके आए हैं। और मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगी कि तुम लोग क्या नस्लें तबाह कर रहे हो। ये जो साजिदा बीबी है, 3 साल से, अगर तुम कैसी औरत हो जिसने ना तो अपना घर बनाया, ना तुमने कोई बच्चे से किए, ना कोई खामन, ना तुमने कोई अपनी हालत ठीक की। तुम्हें 4 लोग बातें कर लेती हो, तुम मुंह पे क्रीमें ज़रूर लगाती हो, पता चल जाता है। आईब्रोज भी तुम बनवाती हो, वो भी पता चल जाता है। तुम ये दोनों काम कर लेती हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि हाथ और पाँव भी किसी चीज़ की कैटेगरी है। कहते हैं ना सियाने की, किसी की सफाई देखनी है ना अगर औरत की, या औरत का किचन देख लो या औरत के हाथ पाँव देख लो, तो आपको इससे पता चलेगा वो कितनी साफ़ सुथरी है। तो यहाँ पे जनाब आप मार खा जाते हैं, क्योंकि तालीम आपके पास नहीं है, सियासत आपके पास बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत ज़्यादा इतनी तकलीफ़ इसलिए ज़्यादा हुई कि देखो, अगर आप उम्रा करने के लिए गए हो, मैं नहीं गई हुई, मुझे पता है मेरे अंदर इस कदर वो जो भी है, मैं बीइंग मुस्लिम हूँ, आप भी सब मुसलमान हैं, आपको भी अंदाज़ा होगा कि जब इंसान पहली दफ़ा अल्लाह का घर देखता है या 100 दफ़ा भी वहाँ पर देखता है, उसको पता है कि मैंने यहाँ से चले जाना है। लेकिन वो कैफियत यार, हमारे नबी यहाँ घूमते थे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे घर था, यहाँ पे उनकी वालदा मतलब जो भी ज़ियारात हैं, और खाना काबा को हाल लगाना, चूमना, ये बड़ी दिक्कत अमेज़ मनाजिर हैं। उन पर पहली नज़र का पढ़ना, जो अल्लाह ताला ने कही हैं बातें, वो बातें शायद मैं करते हुए भी मेरे से नहीं हो पाती। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं इस मामले में इमोशनल हो जाती हूँ, कुछ मामलों में तो फिर मुझसे बात हो नहीं पाती। मुझे सिर्फ ये बता दो साजिदा बीबी, ये तुम रो रो के चिमट चिमट के दिखा रही थी, आज तक टीवी चैनल्स ने भी ऐसे नहीं दिखाया। तुम वहाँ जाके व्लॉगिंग तुमने क्यों नहीं छोड़ी? इतनी बड़ी तुम सियासतदान हो, तुम मुझे समझ नहीं आती। सही मैंने खुद ये चीज़ पढ़ी है कि रियाकारी जो होती है ना, दिखावा, ये खुदा को पसंद नहीं है। और चुगली और गीबत, ये भी बता देती हूँ कि चुगली और गीबत वो होता है जो किसी के पीठ पीछे किया जाता है। जनाब अस्सी मुँह पे कर रहे हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, वहाँ जाके भी हैं, कपड़े धो रहे हैं, सुबहान को न फिर शुरू हो गई हैं बीबी उत्थे जाके सुबहान है कर रहे हैं, सुबहान वो कर रहे हैं, तो सिर्फ तू सुबहान नवा तो आगे ना साफ कपड़े भी पा रहे, बड़ी मेहरबानी। और जरा ना तेरे चूचा है तारक, उसको अल्लाह के वास्ते रोटी खिलाओ, सेहत बना लो। ये तुम ये नहीं कर सकती। हम कहीं जाते हैं, अगर कोई चीज़ है तो हम वहाँ जाकर अपनी वीडियो बनाएंगे और आकर डाल देंगे, और तुम वहाँ पर प्रॉपर व्लॉगिंग कर रही हो। यार तुम लोग इसीलिए गए हो, सिर्फ व्लॉगिंग के लिए, तुम लोग व्यूज़ के लिए गए हो, लोगों के आगे नेक बनने के चक्कर में गए हो। यार सिर्फ नेक लोग उधर जाते हैं। मैंने तो सुना है कि बहुत बड़े बड़े गुनाहगार भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो दुनियावी तौर पे गुनाहगार होते हैं, लेकिन जो ये सारी ज़िंदगी सजदे टेकते रहते हैं, वो दुनिया में ही रह जाते हैं, नहीं जा सकते। ये तो सब बुलावे की बात है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये भी है कि जिसके पास पैसा है, आई मीन कि जो इस्तात रखता है, उसके ऊपर उम्रा हज जाना उस पर भी फ़र्ज़ नहीं है। अगर करना चाहे तो बहुत सवाब है, ना चाहे तो गुनाह नहीं है उसको भी। लेकिन वहाँ जाके भी व्लॉगिंग करना, अस्सलाम, तुमसे कोई उदास नहीं है बाजी। तेरे व्लॉग बड़े हैं, जो तुम लोगों ने, वाकई मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें तुम लोगों ने अनलिस्टेड की हैं। वो क्यों की हैं अनलिस्टेड? इसका मतलब यही है कि तुम लोग फेक हो।
जो लोग अगर मेरे से भी बात कर कर लोगों की तस्वीरें मांग सकते हैं, लोगों के ख़िलाफ़ बोलने को कह सकते हैं, प्रूफ मांगने को, प्लीज़ आप उनसे वॉइस में मैं बात करें। वॉइस ये मैंने खुद में, अब ये मेरी बैड लक है कि मैं उन चीज़ों को नहीं कवर कर सकी, लेकिन ये बात मैंने खुद अपने मेरे साथ हुआ है। ये अल्लाह गवाह है, मैंने अल्लाह को जान देनी है कि वो जो तारक है उसका ये बाकायदा से था कि मुझे अलीज़ मदर की कोई वॉइस नोट ले दें, मतलब उनसे वॉइस में बात करें और उनका जो बग़ैर मास्क के कोई फेस की तस्वीर हो वो दे दें, तो मतलब हम आपको पैसे जितने आप कहेंगे हम दे देंगे। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी सियासत के साथ व्लॉगिंग हो रही है, कितने लोगों का तुम लोग हक मार रहे हो, तुम लोग को अंदाज़ा है, तुम्हारी चालाकियाँ, जो मर्ड हाउस तुम लोगों ने क्रिएशन पैदा की हुई है, तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, करना चाहती कि ये क्या है, सब इर्द गिर्द जो तुमने माहौल बना दिया, फलाना चैनल। मेरे लिए सिर्फ ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी कि मर्ड हाउस दिस इज़ टू मच फेक। प्लीज़ इन लोगों को अनफॉलो करो, इनको पता चले। जब आप लोग अनफॉलो करोगे तो इन लोगों को समझ आएगी ना। मैं कहती हूँ 10 बंदों ने भी अनफॉलो कर दिया ना, तो आप देखिएगा इनके रिएक्शन कैसे आते हैं, ये पागल हो जाएंगे। जो 3 सालों में कुछ नहीं बना सके, यकीन करो 2 महीने में, 1 हफ्ते में आप मुझे उतना पैसा दे दें जितना वो कमा रहे हैं, तो मैं आपको हफ्ता क्या 2-3 दिन में ही लाइफस्टाइल चेंज करके दिखा दूँगी सबका, बच्चों समेत, घर का। पैसे के साथ सब कुछ दुनिया में होता है। तो ये बाजी गंदी से गंदी तर होती रही, मुझे मैं गिर गई, मैं धूप छाऊँ, तुम ऐसी नहीं लगवा सकती बाजी, तुम बेड पे नहीं सो सकती, तुमने इतना नहीं कमाया, तुम्हारी बहन इतनी अच्छी लगती है और पिंड की हांडी वाली वो, तुम्हारा भाई इतना डिसेंट है, तुम किस पे गई हो? मेरी तो समझ से बाहर है। इसकदर तुम फराडन, इतनी तुम तेज़, वहाँ जाके भी तुम व्लॉगिंग कर कर के लोगों को भेज रही हो। सानू ज़्यादा पता है यार, सानू ज़ुबानी पता है, जुमले रहमते ये कैसे सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा है। जो तुम दिखा रही हो वो तुम मनोका नहीं दिखा रही ना, हमें देखने की कोई ज़रूरत है किसी को भी, सबको वो देखने के लिए सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ है। तुम्हें सिर्फ व्लॉगिंग करनी है कि मेरे व्यूज़ आ जाए, ताकि जेड़े से उत्थे भी दिन रहिए वो ज़ाया ना चले जाएँ कहीं। यानी कि अल्लाह की इबादत में भी मिलावट, बस हो गया। मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे चैनल्स को, हैप्पी जॉइंट जैसे चैनल्स को प्लीज़ अनफॉलो किया करें, इनको मत देखा करें, यही इनकी सज़ा होती है। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर एक्चुअल में होता यही है कि गलत चीज़ को गलत देखने के चक्कर में उसको हम आगे ले आते हैं। इसलिए प्लीज़ वो स्टोरी मत बनाएं, उस स्टोरी को ख़त्म कर दें जो बहुत तकलीफ़ देह है कि बच्ची ने दिल वो पुकारे गाकर, और इतनी वो मुझे बुरी लगती है गाकर, तो नाच कर इतना पैसा कमा लिया, और हमारी बच्चियां जो सारा साल पढ़ती हैं वो बेचारियों को नौकरियां भी नहीं मिलती। डॉक्टर्स रूल रही हैं, यकीन करें मैंने हर अच्छे मतलब डॉक्टर से जो भी आगे चल रहे हैं वो यही सुना है कि प्लीज़ बच्चों को डॉक्टर ना बनाएं। इस मुल्क में इतने डॉक्टर्स हैं लेकिन जहाँ नौकरियाँ नहीं हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो दिल है पुकारे जैसे लोग, लड़कियाँ भी, इनको तो दिल करता बंदा फाड़ जुती ले, बस एक मारे तो 100 गिने वो वाला साहब है। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये हैप्पी जॉइंट जैसे चैनल्स प्लीज़ 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 इन लोगों को अनफॉलो करें, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया करें। ये बात जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलना सीखें, सिर्फ वो चीज़ मत दिखा करें कि मेरा कार चल रहा है तो ठीक है, ये बात गलत है। कम से कम पाकिस्तानी होने का तो जनाब सबूत दें कि हमें अपने मुल्क से प्यार है। मैंने इतने शोर के बावजूद बना दी पीछे बहुत शोर है क्योंकि इस टाइम स्कूल का टाइम है, इसके बाद दूध और लिखा हो जाएगा, कोई टाइम नहीं मिलता यहाँ पे बनाने का, इसलिए मैंने जल्दी से बनाई है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह।